आप सिर्फ 20 मिनट में खुद से किसी भी चार्ट का ऑलमोस्ट एक टाइम फ्रेम का एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग निकाल सकते हो। एंड इवन आज के बाद आप कोई रिटेल पैटर्न्स नहीं देखोगे, कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज करोगे, आप प्योर स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो आपका काफी डॉलर बचाने वाला है। वेलकम बैक आप सभी को, अनलॉक मैट्रिक्स हेयर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। जो लोग आपको सालों से सिखाते आ रहे हैं, ये रिटेल पैटर्न जैसे ट्रेंड लाइन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न, ऑल रिटेल पैटर्न जैसे, लेकिन ये चीज आपको काम नहीं आने वाला है। बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं बताने वाला हूँ जो चीज, वो आपको रियल मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये हमारा हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हमारा डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। मतलब हमारा प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है तो इसे कहते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरह से डाउन साइड में अगर हमारा प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो हम उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हमारा कुछ रूल्स है एंड मैं इसे समझता हूँ। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर होते जा रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही कर लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आप अगर इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हो तो ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्यों रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे उसके ऊपर ये हमारा मेजर स्विंग है, ये हमारा माइनर स्विंग है, ये हमारा मेजर स्विंग है। मतलब ये स्विंग इसके अंदर आता है। अगर इसके अंदर स्विंग आता है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में होता है क्या है कि ये स्विंग छोटा सा है, उसके ऊपर ये बड़ा स्विंग है। अगर आप मार्केट देखोगे, रियल मार्केट, तो आपको ऐसा स्विंग बहुत दिखेगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा लाइव में, तो आपको अच्छे से स्टैंडिंग होगी। एंड जैसे ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग ब्रेकआउट, ये हमारा हो जाएगा रियल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग, ये एक माइनर सा है, ये स्विंग के अंदर है। ये स्विंग किसी के अंदर नहीं है ना, ये स्विंग किसी के अंदर नहीं है, लेकिन ये स्विंग इसके अंदर आता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ऐसे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जाता है ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करते जाता है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करते जाता है। ओके, इसका कुछ रूल्स है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उसमें क्या है, हमारा बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। अगर मार्केट वीक निकालकर नीचे आ जाता है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट में बॉडी क्लोज होना कंपलसरी है। अगर मार्केट बॉडी क्लोज ऐसा करता है, ये हमारा राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे मार्केट अगर ये वीक निकालता है, वीक ऐसे करके, ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट प्रीवियस स्विंग ब्रेक करते जा रहा है। ओके, मार्केट प्रीवियस स्विंग ब्रेक करते जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट साइड कर दें इसे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर क्या किया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप ये स्विंग को मार्क करते हो तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही होता है जो एक मेजर स्विंग में हो। जैसे ये स्विंग के अंदर ये स्विंग आता है तो ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि होता है क्या, ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है। तो मैंने जैसे एग्जांपल में आपको बताया था, ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये वाला होगा। उसके बाद मार्केट इसी तरह से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे फिर हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये स्विंग ये इसके अंदर आता था, ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसे समझना बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर इसी में गलत ड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए मार्केट उनका ऐसे ले लेता है और उनको लगता है ये सेटअप गलत है। तो सेटअप गलत नहीं है, आप गलत हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इसको बैक टेस्टिंग करना है और आपको देखना है, जब मैं आपको इंड्यूसमेंट और चोच बताऊंगा तो आपको अच्छे से स्टैंडिंग होगी। तो क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। जैसे देखो ये क्या किया मार्केट, ये ऊपर, ये क्या किया मार्केट, ये ऊपर स्वीप कर दिया हमारा, तो ये हमारा रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। इसी तरह से मार्केट, जैसे ये मार्केट ने प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस लो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। जैसे फिर ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। जैसे ये गैप है, ये भी एक स्विंग है। जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये मान के चलो, ये कैंडल मान के चलो, जैसे कि आप ये कैंडल मान के चलो, और क्या किया, ये ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरह से मार्केट चलती है ना। तो ये एक माइनर सा है, ये एक माइनर सा स्विंग है, इसे नहीं मानो, ये स्विंग के अंदर आता है। जैसे हमारा मेजर स्विंग ये वाला है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल ये वाला होगा, ठीक है। ये एक माइनर सा है, ये एक मेजर है, मेजर के अंदर ये माइनर सा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ओके। इसका बिल्कुल ध्यान देना, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये स्विंग के अंदर आता है, ठीक है। जैसे अगर ये बाय द वे ये स्विंग नहीं होता, ये स्विंग होता, तो ये हमारा लो है, ये हमारा मेजर है, तो ये राइट होता, ये रॉन्ग होता। ये स्विंग इसके अंदर आता है, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ओके। तो इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर होती है। एंड जैसे देखो फिर से, जैसे ये देखो, है ना, ये देखो क्या है, ये हमारा ये रॉन्ग है, ये राइट है, क्योंकि ये माइनर सा है, ये मेजर है, ये इसके अंदर आता है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी तरह से ड्रॉ किया जाता है। स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं इंड्यूसमेंट एंड चॉक। जैसा कि बात किया था हमने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हाई ब्रेक कर, प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो हमारा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक करते जा रहा है अप ट्रेंड में, तो ये हमारा हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरह से हमारा लो शेप था, प्रीवियस लो शेप था, प्रीवियस लो शेप था, लेकिन इसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, तो ये पार्ट हो गया हमारा आइडियम। प्रीवियस लो हमारा ये ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा आइडियम। आइडियम का हिंदी होता है ललचाना, मतलब बिग प्लेयर रिटेलर को यहाँ ललचाते हैं। आइडियम होने के बाद फिर से ये नीचे कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा था। मतलब आइडियम होने के हम क्या समझते हैं कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर हमारा चौक हो जाता है तो हमारा टोटली ट्रेंड चेंज हो जाता है, मतलब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर मार्केट आइडियम करता है तो उसके नीचे का स्विंग अगर वो ब्रेक करता है तो ये हमारा होता है चौक, मतलब पूरा तरह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। जैसे मार्केट आइडियम हुआ, आइडियम होने के बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट ने
ये दूसरा स्विंग को भी ले लिया, तो ये हमारा हो गया चौक। मतलब चौक होने के बाद क्या करता है मार्केट, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, फिर मार्केट नीचे कंटिन्यू आता है। मतलब मार्केट का ट्रेंड एकदम चेंज हो गया है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया। जैसे कि हम लोग ये अप ट्रेंड में देख लेते हैं। देखो मार्केट क्या कर रहा था, अपना लोअर लो ब्रेक करते जा रहा था। जैसे देखो मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, अपना जैसे ये लो पेंडिंग था, ये लो पेंडिंग था, ये लो पेंडिंग था, तो मार्केट ने क्या किया, अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट कर दिया। मतलब प्रीवियस लो मार्केट ने ले लिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा आईडीएम, यहाँ पर हो गया हमारा आईडीएम। अगर मार्केट उसके ऊपर का लो ले लेता है तो हो जाता है हमारा चौक। मतलब कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, हमारा टोटली ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद क्या करेगा मार्केट, वहां से मार्केट नीचे आएगा, कहां तक आएगा, अपने पीआई तक आएगा, और पीआई से मार्केट फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कोई पीआई हो, इंड्यूसमेंट होने के बाद उसके नीचे ही हमें देखना है, और कोई पीआई होगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल हम लोग है, अगर फर्स्ट स्विंग टूटता है, उसके ऊपर वाला स्विंग हमारा चौक होता है, ठीक है। उस चौक होने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद हमें फिर पीआई देख के यहाँ से एक एंट्री लेते हैं, ठीक है। वो आने वाले पार्ट वीडियो में मैं एंट्री मॉडल बताऊंगा ना, तो मैं डिटेल से बताऊंगा फिर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये देखो, ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा आईडीएम, ये हो गया हमारा आईडीएम। एक बात और, एक रूल्स है इसमें आईडीएम में, हमेशा आईडीएम लेफ्ट साइड ही होता है, हमेशा आईडीएम लेफ्ट साइड ही होता है। देखो आईडीएम हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, ठीक है। क्यों हमेशा लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग आईडीएम मार्क करते हो, इस कारण से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग में दिक्कत आती है। देखो आप क्या करोगे, इसे आईडीएम बना दोगे, तो एक्चुअली ये आईडीएम गलत है, एक्चुअली ये आईडीएम गलत है। रियल आईडीएम हमारा ये है, क्योंकि हमेशा आईडीएम लेफ्ट साइड ही होता है। ये हमारा लेफ्ट साइड नहीं है, ये हमारा लो कौन सा है, ये है। तो आईडीएम कौन सा होगा, ये वाला होगा, हमारा आईडीएम लेफ्ट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड नहीं है। अगर देखें तो ये लेफ्ट साइड नहीं है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये हमारा आईडीएम हुआ। और चौक बोलेगा तुम इसे, लेकिन ये चौक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हमारा एक स्विंग है, ये स्विंग इसके अंदर आता है। ओके, ये स्विंग इसके अंदर आता है, ये स्विंग हमारा मेजर स्विंग है, और ये स्विंग हमारा माइनर स्विंग है। तो हम मेजर को देंगे ना, तो ये मेजर स्विंग है, यहाँ आईडीएम हुआ। उसके बाद ये हमारा चौक हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया है चौक, ये हमारा चौक हो गया। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला था, मार्केट नीचे आता है। मार्केट नीचे कहां तक आता है, जैसे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। क्यों मार्केट यहीं से ऊपर गया, ये अगर आपने रॉन्ग, अगर आप इसे आईडीएम मानते तो ये आपको रॉन्ग हो जाता ना ट्रेड। तो ट्रेड गलत नहीं होता है, आप गलत होते हो, ठीक है। चीजों को समझो, आसान हो जाएगी चीज। तो ये हमारा ट्रेड था, ठीक है। आईडीएम किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद फिर क्या मैंने बोला था, मार्केट को लिक्विडिटी लेने, चौक होने के बाद मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेने आती है। मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और मार्केट ऊपर कंटिन्यू किया, ठीक है। मार्केट ने ऊपर कंटिन्यू किया। हाँ, जैसे फिर एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे देखो ये एग्जांपल, क्या किया मार्केट ने, ये मार्केट ने किया यहाँ पर इंड्यूसमेंट, मार्केट ने यहाँ किया आईडीएम, यहाँ आईडीएम मार्क कर देते हैं। मार्केट ने किया आईडीएम, उसके बाद क्या किया मार्केट ने फिर उसका नीचे, मैंने बोला था कि उसके नीचे वाला स्विंग लेना है, ठीक है। तो ये देखो ये सब माइनर स्विंग है, उसके नीचे कौन सा स्विंग है, ये स्विंग है। तो ये हमारा हो गया चौक, ये हो गया हमारा चौक, ठीक है। ये हो गया हमारा चौक। अब क्या करेगा मार्केट,
मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कहां तक जाएगा, ऊपर हमारे पीआई तक जाएगा। तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, और मार्केट ब्रेकर ब्लॉक लिया और मार्केट नीचे गया। ठीक है, मार्केट ब्रेकर ब्लॉक लिया और मार्केट नीचे गया, क्योंकि मार्केट का लिक्विडिटी यही पेंडिंग है। मार्केट यही पेंडिंग है तो यहीं से जाएगा ना नीचे। ठीक है, जैसे देखो इसका हाई मार्केट ने ले लिया तो ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं है ना। मार्केट का नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और चौक किया था, मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया और फिर नीचे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यही था मार्केट स्ट्रक्चर आज का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देखो, मैं बहुत आसान शब्दों में बताया हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करके देखो 2 बार 3 बार। चीज़ों को एक बार देखते रहोगे ना तो फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।